पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीर-उद-दीन बाबर और दिल्ली लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीर-उद-दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें मौजूद थी। वहीं इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी मौजूद थे। अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुलगमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। तुलगमा युद्ध नीति, इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं और दाहिने और मध्य में विभाजित करना। बाएं और दाएं भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का प्रयोग किया जा सकता था। अरबा युद्ध नीति, केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियां प्रदान की जाती जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्तियों में रखा जाता था और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। काबुलिस्तान के तिमुरिद शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। इस जीत ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई और सामंतों तथा सेनापतियों ने लोदी को वहीं छोड़ दिया। उनमें से अधिकांशों ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार किया।